जी वेलकम बैक नाजरीन। सर खालिद साहब आप डांस के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, आपने हवाला दिया था इंडिया का। इंडिया में भी कोई तोपें नहीं चलती। इंडिया को ऐसी फिल्म नहीं बनाता कि जिसको आप ये कहें कि जी वो हो उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। मोस्टली उनकी फिल्में जो होती हैं हॉलीवुड की कॉपी होती हैं या हमारी ही पुरानी पंजाबी फिल्मों की कॉपी होती हैं। ये ट्रू बात मैं कर रहा हूँ, सच कर रहा हूँ। और इंडिया में एक्टर उक्टर भी कोई नहीं, सारे मैकेनिकल से लोग हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। हर बंदा हमारे ही एक्टरों की कॉपी करके तो हमारे ही ऊपर चढ़ा हुआ है। एक डिफरेंस है हमारी इंडस्ट्री में और उनमें, वो है उनका बिजनेसमैन। उनका जो बिजनेसमैन है वो अपनी फिल्म को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया है, हालांकि सारी आर्टिफिशियल मूवीज होती हैं उनकी। अब बात आ जाती है डांस की। डांस आप कह रहे थे कि जी कि उनका डांस देखते हुए वल्गर होता भी है, वल्गर नहीं लगता, ठीक है। यहाँ जो है वल्गैरिटी नहीं भी होती तो वल्गैरिटी लग रही होती है, हालांकि पूरी ढकी हुई खातून होती है। ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमने आर्ट को डेवलप ही नहीं की, होने ही नहीं दिया एक खास पीरियड के बाद। मैं बाकायदा ये कहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे आप पुरानी फिल्में देखें, शमीम आरा की फिल्में, वही तो मैं कह रहा हूँ, खान की फिल्में देखें, वो फिल्में थी। साड़ी भी पहनी है तो फुल स्लीव ब्लाउज है उनका, नॉट हाफ स्लीव। आर्टिस्ट है ना, ठीक है ना, ठीक है। मैं नहीं, अपने व्यूअर्स को, अपने कल्चर को मद्देनजर रखते हुए, अपने माशरे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैं वही कह रहा हूं कि एक सोसाइटी की अक्कासी की। डांस में सिर्फ एक्शन वही है। मकसद बात मेरा करने का क्या है कि खास पीरियड हमारा शुरू हुआ था, अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा करे, ज़िया साहब के दौर के बाद। ये हमारा जो बाकायदा, हमें पता नहीं, आई डोंट नो कौन सी वो कुव्वतें थी जिन्होंने प्लान किया कि इंडस्ट्री को भी बर्बाद करना है, उसको भी। और ऐसे अनपढ़ जाहिल, मैं बता देता हूं, पता नहीं कौन से लोग। यहाँ एक सवाल बता देता हूँ, एक सवाल ले लें अब मसूद साहब, एक सवाल भी साथ ले लें। फिल्म इंडस्ट्री हमारी चल रही है, स्मूथ चल रही है, उर्दू फिल्में बन रही हैं, मोहम्मद अली साहब की, वहीद मुराद साहब की, नदीम साहब की, आप की माशाल्लाह हिट फिल्में जा रही हैं, टिकट जनाब बुकिंग पे भी नहीं मिल रही। एक टर्न आता है, अनायत भट्टी की फिल्में बन रही हैं साथ साथ, उसमें जनाब सुधीर साहब की बन रही हैं, हबीब साहब की आ रही हैं, बड़े बड़े लेजेंड लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूं। मौला जट आ जाती है, नो डाउट बहुत बिजनेस करती है, झंडे गाड़ती है बिजनेस के। क्या आप ये नहीं समझते कि इस फिल्म की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ? मैं तो ये कहता हूं कि ये बुनियाद थी। ये फिर प्रोड्यूसर ने कहा हमें पैसे चाहिए। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, उसने कहा यार हमारा ये बिजनेस है, लेट देम डू। आपने एक फिल्म बनाई, आपको 4 पैसे अल्लाह ने दे दिए। अब ये चूड़ियां बनाई थी, उसमें क्या था मुझे बताइए। नूर साहब ने बनाई, डरते यहाँ से चले गए थे वो कि इस फिल्म ने फ्लॉप हो जाना है। वो तो प्रोड्यूसर की किस्मत अच्छी थी, उसकी नीयत अच्छी थी, रब ने उसको पैसे दे दी। वरना आप भी जाके चूड़ियां देख लें, मुझे बता दें क्या मैसेज है क्या नहीं है। हाँ, मैसेज वाली बात आपकी दुरुस्त है। मतलब आज की फिल्म में ना मैसेज है, ना ड्रामे में मैसेज है, कुछ नहीं है। 4 फाइटें हैं सर, 4 फाइटें हैं, 6 डांसेज हैं, कुछ सीन होंगे, और वो अब एक्शन फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। क्यों? राई साहब को देख के, कि राई साहब हिट थे। राई साहब ने भी एक माशाल्लाह हाफिज़ कुरान थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक चाल चली थी। पुत्री तू अपनी फिल्म क्यों नहीं बनाता? बिल्कुल सही बात है। मेरे को पैसे नहीं है कि पहला सेट लो आ और सेट दे सीन दे मैनू, मैं तेरा वो फोटो सेट बन जाएगा, भेज दे, जो जो पैसे आते जाएंगे मैंने भी देना जी, फिल्म तो ही लाना जी। अब क्या करेंगे आप? उसको पता ही नहीं डायरेक्शन क्या है, उसको पता ही नहीं कहानी क्या है। देयर यू गो, देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज भी नहीं है डायरेक्टर के पास। अब वो लोग थे सर, एमए सिनेमेटोग्राफी की हुई उन्होंने। परवेज साहब की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है। अब उनका बेटा भी माशाल्लाह यही करके आया। और सुभान अल्लाह, वो कमाल डायरेक्टर है। मैं सच कह रहा हूँ, परवेज साहब का बेटा भी परवेज साहब है। अब देखें, आई वाज द ओनली एक्टर हु सेड इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ सुल्तान राय साहब। एक फिल्म बन रही थी सौगात। क्या बात है। मैंने उनसे एक सवाल किया कि एक क्लब के सीन में मैं और नदीम साहब इकट्ठे होते हैं, मैं नदीम साहब का दीवान जो है वो चुरा के अपने नाम से छपवा के उसे भेज देता हूँ, तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, तो बहुत से गेस्ट बुलाए हुए, वो गाना वाना भी बीच में हुआ, तो वो कुछ एक्स्ट्रास थे, उनको चाय वाय भी सर्व हुई, सब कुछ हुआ। तो कुछ देर के बाद कहने लगे कि जी इनको पैकअप कर दें, अब इनका और नदीम का सीन शुरू करते हैं। मैंने कहा सर मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन,
वो मुझे उसको मसूद अख्तर नहीं कहते थे, मसूद एक्टर कहते थे। अच्छा 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 अच्छा, अल्लाह उनका जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे आदमी थे। तो मैंने कहा ये मुझे ये बताएं ये लोग कहाँ गए, अभी मौजूद थे, ये चंद लम्हे पहले मौजूद थे, उसके फौरन बाद भी आप ये सीन कर रहे हैं। कहते व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा सर उनको मौजूद होना चाहिए। कहते कैसे? मैंने कहा टाइमिंग की बात है, मैंने उनका शुक्रिया भी करना है। वो सीन पता नहीं आपकी नज़रों से गुजरा है कि नहीं, बहुत से लोगों ने ट्राई की, अल्लाह जन्नत नसीब करे शफी मोहम्मद को। वो इस दफ़ा मैं सुखा की करने गया तो उन्होंने कहा मसूद भाई यार मैंने काफ़ी करने की कोशिश की आपकी फिल्म सौगात में एक सीन, लेकिन वो बाहर के मुल्क की थी, तो लेकिन मुझे उस जैसा हुआ नहीं है। मैंने कहा सर वो टाइमिंग की बात थी। अब क्या किया उन्होंने, अपना शॉट बदल दिया, मैं ड्रिल करके दिखा। जब मैं बोलता था तो उनको तो जेस्चर नहीं देना था, वो तो मेरे पीछे खड़े हैं, फोरग्राउंड में मैं था। जब वो बोलते थे मैंने कहा प्रवेश साहब एक एक गेस्ट गुजारिएगा, कभी किसी लेडीज को गुजार दीजिए, कभी किसी मर्द को गुजार दीजिए। मैं ये करता था उनको, उसके बाद फिर उनकी तरफ तो जो हो जाता था। दिस वाज द टाइमिंग का सारा है सिलसिला, सारा सिलसिला है। एक्शन रिएक्शन, वो अपने एक्शन देते रहे, रिएक्शन देते रहे, वो अपने डायलॉग में दे लें, जितना गुस्सा निकालने, क्योंकि मैंने उनका दिमाग छुपा के चोरी का बेचा हुआ है। अब आते हैं हम ड्रामा की तरफ। खान साहब आपने अंगारवादी ड्रामा किया, उसमें आपका कैरेक्टर था, मैं हिंदू मेजर था, आपने वो बहुत आला निभाया उसको जी। अब ऐसे ड्रामे क्यों नहीं बनते? अब सर जी प्लीज प्लीज, ये परवेज मुशर्रफ साहब अल्लाह इनको हयाती करे, एक जुमला कह गए थे, रोशन ख्याल पाकिस्तान। उसमें से हमने वो जो फुल स्लीव्स ब्लाउज थे वो भी हम यहाँ तक ले आए, और हमने शॉर्ट शर्ट्स थी वो अपनी नाफ से ऊपर कर ली और नीचे जीने पहन ली। हाँ जी, ये रोशन ख्याली ने मरवा दिया। इसलिए ऐसा ड्रामा नहीं बन सकता। ये जो मसूद साहब फरमा रहे ना, ऐसे मुझे ऑर्डर दे मैं आपको बहुत ड्रामे बना के दूं। 1990 से पहले जो ड्रामे थे ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग ड्रामे थे, इसमें कोई शक नहीं, कहने की बात ही नहीं। लेकिन उनमें अगर कोई एक्टर अपने आप को ये कहे, सिवाय 2 4 6 लोगों के, कि मैं हिट था, तो वो हिट नहीं था सर, नॉन था। हिट में और नॉन में डिफरेंस ये है कि सिर्फ एक ही चैनल होता था पीटीवी, उसमें जो पीछे एक्स्ट्रा खड़ा होता था ना, सवेरे उनमें लोग कह रहे होने सुन के यार आज मैंने तेरा ड्रामा देखा था, तू खड़ा था मैं दुकान पे सिगरेट ले रहा था, राइट, क्योंकि चैनल ही एक था, एंटीने पे चलता था, रोज रात लड़ाई होती थी, संजय कार खब्बे कार हुआ अंदर कार थोड़ा नजर नहीं आ रहा, यही होता था। अब 1990 के बाद कुछ थोड़े से चैनल्स आए, CNN आ गया, फलां आ गया, फिर ये आ गया। अब इस वक्त माहौल ये है कि चैनल्स आपके पास इतने हैं कि इनमें जो हिट होता है उसको मैं हिट कहता हूं। कंपटीशन में जाकर जब आप कोई बेहतर काम करते हैं। अब उससे पहले जो लोग थे, कवि साहब, मैं उस बंदे से बहुत लव करता हूँ, ये नहीं कि मेरे सामने बैठे हुए मसूद साहब से मैं इश्क करता हूँ, और ये इनको पता है, ये भी कहने की भी बात नहीं है। 3 4 एक्टर 5 6 और एक्टर ऐसे हैं जिनसे मैं कहता हूँ कि यार सुभान अल्लाह, क्या आर्टिस्ट थे, क्या आर्टिस्ट हैं, और अल्लाह इनको जिंदगी दे जो हम में मौजूद है। उसके बाद जो अब पौध आ रही है उसमें 1% भी ऐसा एक्टर नहीं है जो ये कह रहा हो कि जी हाँ कर लगे, और भाई मैं 2 बजे आना, 6 बजे में छाट देना। अब होता क्या है, वो घर से पार्ट टाइम कर रहे होते हैं, वो घर से सोच के आता है शमसी साहब, वो घर से सोच के आता है कि मसूद साहब लोग जानदे मैं ढालना है। सर आपके साथ अंगारवादी का तस्करा हुआ, यहाँ एक तस्करा मसूद साहब के साथ बहुत जरूरी है कि इनका एक प्ले था, स्टेज प्ले, पैसा बोलता है। हाँ। उसने मैं कहूंगा पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया, बाहर भी लेके गए, दुबई। उसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा आप बताइएगा। वो सर उसमें एक मैसेज था उसमें कि एक गांव का एक बच्चा होता है, उसकी खाला शहर में आके आबाद हो जाती है, वो काफ़ी अमीर लोग हो जाते हैं, मुतमबल सी फैमिली बन जाती है वो, तो उसकी माँ जो कहती कि तो अपनी खाला के घर चला जा, उसको वो नौकर बना लेते हैं, नौकर के काम काज करता है, जैसे एक लब होती है, एक नौकरानी से लब हो जाती है उसके। उसका एक कैरेक्टर था मेरी फेवरेट में, वो कभी मैसेज आप दीजिए, मैसेज इसमें मैसेज क्या था?
मैसेज उसमें था, मैं अब थोड़े से चंद लाइनें मुझे याद होंगी कि लानत है ऐसे पैसे पे जो रिश्तेदार को रिश्तेदार भुला दे। वाह। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे रिश्तेदारों पे जो पैसे के पीछे, मेरी लाठी निकल आती, वो पहले जाली निकलती है, मुझे जो अच्छे कपड़े पहनाए होते थे वो उतरवा लेते, फिर कान भी पकड़वाते, टड्डे भी पड़ते और फिर कहते चलो उसी काम पे तुम, और फिर एक्चुअली लॉटरी निकल आती जेन्युइन। वो कभी साहब ने एक टिकट लेके रखा होता है, उसे कहता है ये इसको घुमाना नहीं, ये तुम्हारी निकल आनी, वो वाकई निकल आती, वो निकल आती तो फिर वो लॉटरी का टिकट भी फाड़ देता। अच्छा, पैसे मतलब जो रिश्तेदार बुला दे उस पैसे का क्या करना? कोई फायदा नहीं। मैं आई रिमेंबर ये है जी मैसेज। मैं समझता हूँ कि ये जो आज पैसे के पीछे भागम दौड़ है, इसी ने सारे रिश्ते भी भुला दिए, इसी ने आर्ट का। मैं मुझे आज भी याद है कि अर्ली 70s में मैंने सबका ये प्ले देखा। बादशाह का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसने कहा था जब मैं मर जाऊं, जब मुझे दफनाने लगे मेरे हाथ कफन से बाहर रख। सिकंदर आजम। इसलिए कि लोगों को इबरत हासिल हो, ये दुनिया फानी है, कुल्लु शैइन फानियुन, हर चीज़ ने फना हो जाना है सिवाय उसकी जात के, हर चीज़ ने फना हो जाना है। ये इनके ज़हनों में क्यों नहीं आता जी? इनके ज़हनों में यही है, ये दुनिया नकदो नकदी है, इस हाथ ले उस हाथ दे, मैं तेरा काम नहीं किया, मैंने मिलवा कुछ 50,000 रह के देता, 10 मैंने मिला दे। लेकिन कमाल बात कर रहे हो यार, अब तो ज़कात में भी शराकत हो गई है भाई। सही है भाई साहब, आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारे सुनने वालों को, नए आर्टिस्टों को? नए आर्टिस्ट मुख्तसर साहब। जी बिल्कुल, इंतहाई मुख्तसर के नए जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड, एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड। लेकिन मेरा ईमान है कि आज जो नया आर्टिस्ट मेरी इज्जत करता है वो शायद 100% सिर्फ इसलिए करता है कि मैं मसूद साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा, ये और इस चीज़ को अपना शार बना लें। और यकीन जाने आप, जितने आर्टिस्ट हैं सबकी इज्जत बढ़ेगी, और काम को काम समझ के करें, घर से ये सोच के ना आए कि मसूद अब तो नहीं आता है। आप तो हमें ये कहते हैं कि आप तो गैसों के टाइम के एक्टर हैं। हाँ, अब जदीद दौर है, बिजली से हम लाइट के अंदर काम कर रहे हैं। हाँ, भाई ये हाल किसकी मेहनतों से बने हैं? ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम लाहौर में बना दिया, किसकी मेहनतों से बना है? मैं इसकी भी मिसाल देता हूँ आपको कि हम एक ड्रामा कर रहे थे, मैं भी था, कभी भी था, मुनव्वर सईद साहब भी थे, जवेद कुरैशी साहब उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे, गवर्नर साहब जिलानी थे। तो बारिश आ रही है, किसी की मुँह उखड़ रही है, किसी का बच्चियों का मेकअप नीचे जा रहा है, तो उन्होंने कहा यहाँ कोई यार ऐसा हॉल बना देना चाहिए। गुलाम जिलानी साहब। तो दूसरे दिन कमिश्नर चेयरमैन था, उसको बुलाया, उसने कहा मैं, दिल तो चाहता है कि अपना गुफ्तगू हमारी जारी रहे, लेकिन वक्त की कमी आड़े आ रही है। मैं आप दोनों का बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, मसूद अख्तर साहब ने जो मैसेज कन्वे किया है कि ऐसे पैसे दा की करना जड़ा रिश्तेदार भुला देवे, तो मैं इस शेर के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। वो अक्सर अपने बच्चों को सुला देती है इस डर से, गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। अपने मेजबान जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।